इस्लामाबाद से लाहौर तक अदालती राहदारियों में एक बड़ी हलचल। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आला अदलिया के जजेस और बार क़यादत का एक बड़ा इज्तिमा, बड़ा मीटिंग। और ये मीटिंग का अहतमाम किया गया मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल और साबिक़ सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के हफीज़ उर रहमान चौधरी की जानिब से, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी, चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत दीगर ने शिरकत की। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, अंदर क्या बातें हुई, इस हवाले से हम बताएंगे आपको तफसीलात। मैं हूं मलिक अशरफ, 24 डिजिटल से। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार और मौजूदा मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के हफीज़ उर रहमान चौधरी, और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती। पहले बात करते हैं हम हफीज़ उर रहमान चौधरी साहब से। चौधरी साहब ये बताएं कि आज पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में 2 चीफ जस्टिस जो हैं आला अदलिया को आए हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत, इस पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इस पे दोनों चीफ जो यहाँ पे आए हैं उनकी इंतहाई खुशी हुई है हमें, और उनका पीर मसूद चिश्ती ने हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों की तरफ से और तमाम वकला की तरफ से शुक्रिया अदा किया है। और जो उन्होंने काम शुरू किए हैं, मसलन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ना, पहली दफ़ा जो है वो इधर लाहौर में आया है, तो उसकी हमें बड़ी खुशी हुई है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है चलाएंगे भी, यानी इसको वीडियो लिंक के जरिए भी होना चाहिए, ये आपका मुतालबा? हाँ जी, ये मुतालबा था हमारा, तो उसके ऊपर वादा किया है जी उन्होंने, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने वादे को पूरा करेंगे जी। ये हमारे हफीज़ उर रहमान चौधरी हैं, साबिक़ सदर हाई कोर्ट बार के भी रहे और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल भी रहे। और आज उनका यही कहना है कि जो दोनों चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत, उनके आने की मेरे को खुशी भी है। और उनका जो दिना मुतालबा था कि यहाँ पे जो वफाकी आइनी अदालत का बेंच है वो बनाया जाए, वो बनाया गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन पीर मसूद चिश्ती। पीर साहब बताएं कि आज जो तकरीब हुई, इस हवाले से बार और बेंच का जो आज एक बड़ा इज्तिमा हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज देखें जिस तरह दोनों चीफ जस्टिस साहिबान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत, और उनके साथ जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और वफाकी आइनी अदालत के जज साहिबान पाकिस्तान बार कौंसिल की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए बार के अंदर। ये एक ऐसा मैसेज है जो जाना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में वकला को ये जाना चाहिए ये मैसेज कि बार और बेंच जो है वो लिटिगेंट की अच्छाई के लिए और वकला जो हैं उनकी सहूलत के लिए इकट्ठे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में जो बार रूम अच्छा किया, वहाँ से जो वकला को बहुत सहूलतें दी, सहूलत सेंटर वहाँ बनाया, इसी तरह अब लाहौर में भी बना रहे हैं। और उसको खुद लुक आफ्टर करने के लिए यहाँ आए हैं, देखने के लिए आए हैं कि यहाँ काम किस तरह हो रहा है। उनका इस पर हम शुक्रगुजार भी हैं। इसके साथ साथ मलिक साहब, जैसे आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियाँ सब पे काम हो रहा है। कराची में भी हो रहा है, कोयटा में भी हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, और पेशावर में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है। और मैं समझता हूँ ये चीफ जस्टिस का विजन है, वो जिस तरह बार को साथ लेके चल रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने रजिस्ट्रियों को आबाद किया है। कि मैंने कल एक केस किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो मलिक साहब 1991 में एक सिविल दावा फाइल हुआ था, 1991 में 1991 में एक सिविल सूट फाइल हुआ, उसका कल फैसला हुआ है। कितने साल बाद फैसला हुआ सर? उसमें देख लें आप, कोई तकरीबन 36 साल 35-36 साल हो गए, उसके बाद कल फैसला हुआ उसका। कल 36 साल बाद फैसला हुआ है। और आज आपने इस तकरीब में भी उसका जिक्र किया है ना, और चीफ जस्टिस की तारीफ भी की है। सर ये देखें अच्छा हुआ ना, वो काम करवा रहे हैं, यहाँ काम हो रहा है तो ये फैसले हो रहे हैं ना।
देखिए उसमें किसी के हक में होता है, किसी के खिलाफ होता है। अगर 36 साल बाद वो लिटिगेंट जो है, पहले उनके पहले जो वकील थे वो फौत हो गए, AOR फौत हो गए, वो फौत हो गए, अब ये उनकी मैं इसलिए मैं कहता हूँ वो अच्छा काम कर रहे हैं और ये फैसले होने चाहिए टाइम के साथ। अच्छा पीर साहब एक और बताएं कि बेंच और बार के दरमियान कोऑर्डिनेशन अगर अच्छी हो तो बहुत से मामलात भी होते हैं और इनसे तौक़ुआत भी होती हैं बेंच से बार को, तो पाकिस्तान बार की सतह पे क्या आपकी तौक़ुआत हैं और इस वाले से कहाँ तक आपकी तौक़ुआत जो है बार की जो बेंच से मुतल्लिक़ा थी वो पूरी हुई और कौन सी अभी होनी है? देखिए अभी जब पाकिस्तान बार ने जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा है, उसमें जो हमारे यंग लॉयर्स हैं उनके लिए कहा हमने कि इनको फेडरल जुडिशल अकेडमी में ट्रेनिंग दी जाए, वो उन्होंने वो किया और लोग ट्रेनिंग लेके वहाँ से जा रहे हैं। ख़ुसूसन आपके लिए मैं ये मलिक साहब बताऊँ कि कोयटा से या बलूचिस्तान से कोई 40 के करीब जो लड़कियां हैं नई इनरोलमेंट होने वाली, वो फेडरल जुडिशल 40 वो ट्रेनिंग लेके गई हैं इस्लामाबाद से फेडरल जुडिशल। गुड ज़बरदस्त। इसी तरह पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट चीफ जस्टिस साहब जो करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि हम फाइलिंग का सिस्टम करें। वो फाइलिंग का सिस्टम इस तरह हो कि एक दावा जो है वो फाइल होगा सिविल कोर्ट में पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पे भी, वो उसको एक नंबर लग जाएगा, अलॉट हो जाएगा, वो नंबर सुप्रीम कोर्ट तक वही रहेगा। वकील को जैसे पहले हम सारी पूरी की पूरी फाइल फ़ोटोकॉपी करा के आगे लेके जाते थे वो ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ हमने अपनी जो अपील है ग्राउंड ऑफ अपील देनी है और आगे अपील कर देनी है, बाकी सब ऑटोमेटिक हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट तक चली जाएगी। ये बड़ी सहूलत की बात है, ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने अपनी गुजारिश की चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से कि आप भी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट वालों ने सहूलत दी हुई है यहाँ, इसी तरह आप भी सहूलत दें। हम वीडियो लिंक पे लाहौर से और बाकी जो रजिस्ट्री हैं वहाँ से अपना केस जो है वो प्लीड कर सकें। और देखें और जो चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लाहौर जो है यहाँ फॉल कर दिया है, यहाँ वो खुद भी बैठे हैं, बाकी जज साहब भी काम कर रहे हैं। अच्छा पी साहब ये बताएं कि जो डिस्ट्रिक्ट सतह पे जो वकला के मसाइल हैं वो इस वक्त क्या हैं? आप तो पूरे पाकिस्तान के हैं ना, आप हाई कोर्ट बार के भी सदर हैं और इस वक्त जो ज़िली सतह पे जो बार एसोसिएशन के कुछ मसाइल हैं वो क्या है? सर ज़िली सतह पे जो वकला के या बार एसोसिएशन के मसाइल यही है, वो फाइलिंग के होते हैं, उनकी जो केस जो है वो ज़्यादा लिंगर ऑन हो जाते हैं, फैसले जल्दी नहीं होते। सम टाइम वकला ये समझते हैं कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते, दूसरी तरफ उसको इल्ज़ाम तराशी करते हैं। ये चीज़ें जब हम कर रहे हैं, ये फाइलिंग हो जाएगी उस वक्त ये सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी और निचले वाले जो सतह पे जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे। अच्छा पी साहब समझ आए जिस तरह आज दो चीफ जस्टिस जो आला अदलिया के चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान बार कौंसिल है, इस तरह की कोऑर्डिनेशन निचली सतह पे भी होनी चाहिए जैसे मसाइल हल हों, बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। आप बजा फरमा रहे हैं, जैसे आपके इल्म में है हमारी मौजूदा चीफ जस्टिस साहिबा लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, वो चूँकि पंजाब की हेड हैं, जुडिशरी को हेड कर रही हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपना जितना टिनोर था तमाम बार एसोसिएशन जो हैं दूर दराज की और लाहौर समेत तहसील बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान से रब्ता रखा और उनके मसाइल को सुना, उस पर तवज्जो दी और उनको मुकम्मल तौर पर हल किया। मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपने इस टिनोर में पूरी तवज्जो के साथ जो है वो बार एसोसिएशन के और वकला के मसाइल हल किए। सबक मेंबर हैं जुडिशल इनलैंड रेवेन्यू के और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं मोहसिन विरक, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब बताएं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और रजिस्ट्री में आए, इस बारे से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार और बेंच के इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये तो ब्लेसिंग होते हैं, इसलिए कि कई दफ़ा आपको वो मौका नहीं मिलता बात बताने का जो कि बार को मसाइल होते हैं, या कई दफ़ा ऐसे होता है कि बेंच कुछ चीज़ कन्वे करना चाह रहा होता है लेकिन वो बतौर बेंच कन्वे नहीं कर पाता। तो इस तरह के इवेंट्स पे एक तो बार और बेंच के दरमियान फासला कम होता है, दूसरी बात ये है कि ये रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट है। जब बार बेंच की रिस्पेक्ट करती है या बेंच बार की रिस्पेक्ट करता है तो दोनों साइड की रिस्पेक्ट में इजाफा होता है और जब मसाइल का अंदाज़ा होता है तो असल जो रीज़न है सारी इवेंट्स हैं चीज़ें हैं वो तो ये है कि लिटिगेंट के लिए आसानी हो। अच्छा ये बताएं कि आप भी एक जज रहे, जुडिशल मेंबर रहे इनलैंड रेवेन्यू में, बेंच और बार की कोऑर्डिनेशन जो है वो कितनी ज़रूरी है बरवक्त इंसाफ की फहमी को यकीनी बनाने के लिए? जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगी कभी भी ठीक से काम किया ही नहीं जा सकता है। उसकी वजह ये है कि बोथ साइड को एक दूसरे के मसाइल जब इल्म होते हैं तो वो
अल्टीमेटली लिटिगेंट के बेनिफिट में जाते हैं। बार को ये रिक्वेस्ट जब करता है कि जी ये केसेस पेंडिंग हैं, इनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो भी उसके लिए बेहतरी होती है। एडजर्नमेंट्स के हवाले से बेंच बार को बताता है कि जी एडजर्नमेंट्स ना लें, स्ट्राइक्स ना करें। वो चीज़ें भी जब दोनों साइडों पे मिलके एक टीम वर्क किया जाता है तो एंड पे तो जुडिशल सिस्टम को बेहतर करना है, लिटिगेशन को बेहतर करना है। तो जो लोग जहाँ पे असल जिनके लिए सारा ये सिस्टम है वो तो लिटिगेंट है, तो लिटिगेंट के लिए आसानी पैदा होती है जब बार और बेंच की कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छी हो जाती है। बहुत शुक्रिया। ये हैं मोहसिन विर्क, ये मेंबर हैं रहे सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर हैं। वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अदलिया और बार क़यादत में बाहमी अच्छे तल्लुकात और बाहमी हम आहंगी आइन और कानून की बालादस्ती की ज़मानत है। लाहौर जीसी में हाई टी के होने वाली इस तकरीब में आला शख्सियात की शिरकत इस बात की गवाही है कि कानूनी बरादरी अपने मुतालबात के साथ साथ अदलिया का एहतराम करना भी जानती है। इस हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में इसका ज़रूर इजहार करें।